नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज से हम लोग हिंदी के प्रॉपर क्लासेस देखेंगे, सिलेबस वाइज, क्रम वाइज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरह से। आरओ एआरओ की भर्ती आ गई जिसमें उसके 6 टॉपिक हैं। उन 6 टॉपिक को भी हम जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा का मतलब होता है समधन ज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? समधन ज्ञा, अर्थात सही ज्ञान कराने वाला। संसार की 3 ही वस्तुएं संज्ञा होती हैं। क्या क्या? किसी व्यक्ति यानी प्राणी के नाम, वस्तु के नाम और स्थान के नाम। इसी 3 चीजों में पूरी संज्ञा समावेशित है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हम जिसको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को जब हम जानते हैं, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, एक प्राणी हूं, मेरा एक नाम है संदीप, तो मैं क्या हो गया? मैं संदीप हूं। मैं कौन सा संज्ञा हूं? व्यक्तिवाचक। जब किसी एक प्राणी के, एक वस्तु के, एक स्थान के, उसके मूल नाम से उसे बुलाया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और आपकी समझ विकसित हो जाएगी। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? समधन ज्ञा, अर्थात सही ज्ञान कराने वाला। इसका एक नाम क्या है? इसका एक अर्थ नाम भी होता है। जितनी भी प्राणी, वस्तु, स्थान हैं, उनके से जुड़े भावादि किसी नाम विशेष से संबोधित किए जाते हैं। ये नाम ही उनका क्या है? सम्यक ज्ञान कराते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं तथा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर यही 3 हैं: व्यक्ति, जाति और भाववाचक। अब अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर 5 हैं, 2 ये भी हैं आपके, जाति के 2 भेद हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। प्रायः करता क्या है, कभी कभी ऐसा उदाहरण दे देगा जिसमें द्रव्यवाचक ऑप्शन ही नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक रहेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर तो द्रव्य का पूछा है, पूछ दे सोना क्या है? सोना क्या है? ऑप्शन में आपको रख दे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तब इस कंडीशन पर आप क्या करेंगे? इस स्थिति में आप जातिवाचक को उत्तर सही कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों के कोई भी उदाहरण आए और ये ऑप्शन में न मिले तो आप उसको उत्तर में क्या कर लेंगे? जातिवाचक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे आइए इसमें पढ़ते हैं। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद और कुल 5 है, ये तो हो चुका है। आइए एक चार्ट के द्वारा हम संज्ञा को समझेंगे। आज के बाद आपको संज्ञा में समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, एक व्यवस्थित और बेहतर तरीके से। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, श्याम, सीता, सूरदास, कबीरदास, वाराणसी, गंगा, भारत, अमेरिका, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, रामायण। ठीक है, ये हम आपसे कहें लाल सागर, लाल सागर। तो लाल सागर भी क्या है? एक महासागर का नाम है। ठीक है, एक सागर का नाम है। जब हम उसके नाम से पुकारें, समझना क्या है, लोग गलती क्या करते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक होगा। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव क्या होगा? एक होगा। एक की बात हमेशा की जाएगी। राम, यहां राम केवल एक की बात की जा रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। इनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, इनका नाम बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है? नाम बदला जा सकता है, नाम बदला जा सकता है।
ध्यान दीजिएगा, आप देखे हैं कि जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, ये लोग सबका नाम बदलते जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम ये, तो इस रोड का नाम ये, संसद भवन का नाम ये। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम बदला जा सके, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज भारत, हिंदुस्तान से नाम बदल के क्या कर दिए? भारत। भारत एक देश का नाम है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझिएगा। ठीक, दूसरी बात करें हम जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराएगी। क्या कराएगी? संपूर्ण जाति का। जैसे राम एक लड़का है, सीता क्या है? एक लड़की। अब यहां अनेक की बात हो गई, लड़का लड़की। लड़के खड़े हो जाओ, लड़कियां खड़ी हो जाओ। तो यहां लड़का लड़की, यानी ये हमेशा क्या होंगे? संपूर्ण उसके अस्तित्व की बात करेंगे। इनके नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप लड़का को लड़की नहीं कह सकते और लड़की को लड़का नहीं कह सकते। जैसे सूरदास कबीरदास क्या है? एक कवि है। वाराणसी क्या है? एक शहर है। गंगा क्या है? नदी है। नदी को आप सॉरी नदी को आप तालाब नहीं कह सकते, लेकिन गंगा से इसका नाम भागीरथी, भागीरथी से बदलते हुए, है ना, नाम बदल सकते हैं। अभी ये बांग्लादेश में गंगा नदी चली जाएगी तो उसका नाम बदल जाएगा, पद्मा हो जाएगा। तो जिनका नाम बदला जा सकता है वो व्यक्तिवाचक, और जिनका नाम नहीं बदला जा सकता वो जातिवाचक होगा। भारत का नाम बदल दें, लेकिन देश को तो देश ही कहेंगे, देश नहीं। अमेरिका का नाम बदला जा सकता है, लेकिन देश का नाम नहीं बदला जा सकता। नरेंद्र मोदी एक नेता है, नेता का इनका गुण है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इनके नाम में परिवर्तन हो सकता है। अक्षय कुमार एक अभिनेता हैं, अभिनेता उनकी जाति है। रामायण की एक जाति है कि वो क्या है? एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, लेकिन रामायण का नाम बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखें। तो कहने का मतलब है कि जातिवाचक क्या होते हैं? जातिवाचक मूल रूप से अपनी मूल अवस्था में होती है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जो हमारे हृदय में हमारे भावनाओं से उठते हैं, जिनको हम केवल महसूस करते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द बताएं आपको, फीलिंग्स, जो महसूस किया जा सके, जिसको हम व्यक्त न कर सके। मैं अपने मम्मी पापा से प्रेम करता हूं। कितना प्रेम करते हैं आप? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो? ये मेरा भाव है कि मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं। तो भाववाचक संज्ञा, मेरा बचपन बड़ा अच्छा था। बचपन अच्छा था, बचपन को आप केवल क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि बचपन अच्छा था। वो एक भावना है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है? नम्रता, देवत्व, मिठास, क्रोध, स्वतंत्रता, हरियाली, हरियाली, उग्रता, धुलाई, लंबाई, प्रेम, बुढ़ापा, लोभ, सुंदरता, उत्साह। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, जब आपको भाववाचक की बात करें तो भाव का मतलब होता है जो हमारी भावना से हो। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रस के जितने भी अस्थाई भाव हैं, रस के जितने भी अस्थाई भाव हैं, रस के जितने अस्थाई भाव आएंगे वो सभी भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जुगुप्सा, घृणा, क्रोध, प्रेम, मोह, माया, लोभ, है ना, ये इच्छा। मेरी इच्छा है कि आप जितने लोग देख रहे हैं सब लोग सेलेक्टेड हो जाएं, सब लोग एक पद पा जाएं, सब लोग अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। ये मेरी भावना है, सभी लोग पास हो जाएं, ये मेरी इच्छा है। ठीक है,
आगे है समूहवाचक। समूहवाचक का क्या मतलब है भाई? समूहवाचक का मतलब है जहां पर एक से अधिक लोग या एक से अधिक प्राणी, एक से अधिक वस्तुओं की बात की जाए, वहां पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम आपसे कहें भीड़, घरौंद, वर्ग, मेला, सभा, कक्षा, समिति, परिवार, गुच्छा, बाजार, पुलिस, टोली, परिषद, दल, पुंज होगा यहां, पुंज, मंडल, वर्ग, वर्ग है ना कहीं? हाँ वर्ग, यानी जहां पे समूह, पुष्प का गुच्छा या दर्जन, दर्जन, जजों का समूह, जजों का समूह, इसके लिए एक शब्द आता है, एक शब्द होता है ज्यूरिक। ज्यूरिक, ज्यूरिक भी क्या है आपका? समूहवाचक, कि 5 जजों के समूह ने इस पर फैसला सुनाया, तो ये क्या हो गया? समूह। द्रव्यवाचक क्या है संज्ञा? द्रव्यवाचक, इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा और परिमाण, ध्यान रखिएगा परिणाम नहीं, परिमाणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। परिमाणवाचक संज्ञा का मतलब संसार की वो सभी वस्तुएं जिनको हम तौलते हैं, नापते या मापते हैं, वो कौन सी संज्ञा कहलाएगी? द्रव्यवाचक, परिमाणवाचक या पदार्थवाचक। जैसे दूध, घी, तेल, चना, कपड़ा, कपड़ा भी क्या है? मापते हैं। तो नापने और मापने की जितने वस्तुएं होंगी सब क्या हो जाएंगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके धातुएं भी आएंगी। धातुएं जैसे सोना, मोती, हीरा, जवाहरात, ये सब आ जाएंगे। इसके क्या क्या उदाहरण हैं? तेजाब, पानी, दूध, लोहा, हीरा, सोना, चांदी, कपड़ा, तेल, पारा, चावल, आटा, चीनी, घी, ये सब के सब क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। हाँ, रस के जितने अस्थायी भाव से, रस के जितने अस्थायी भाव से क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम नापते या मापते हैं वो द्रव्यवाचक या परिमाणवाचक, उसे द्रव्यवाचक या परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में हम देखते हैं, इसमें से ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम, इसको हमने देख लिया, राम, श्याम, भरत, अशोक। राम, श्याम, भरत, अशोक, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नैऋत्य होगा, नैऋत्य। सभी दिशाओं के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय जातियां जितनी हैं, अरे वो रूसी आदमी दिख रहा है, अमेरिकी आदमी, जापानी व्यक्ति, राष्ट्रीय जातियां क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक। देशों के नाम क्या हो जाएंगे? देशों के नाम, चाहे किसी देश का नाम रख लीजिए, आप ले लीजिए, भारत, पाकिस्तान, वर्मा, चीन। समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या है? आपके व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सबके सब आपके व्यक्तिवाचक। पर्वतों के नाम, काराकोरम है ये, काराकोरम, हिमालय, विंध्याचल, काराकोरम। हाँ ध्यान दीजिएगा, नगर चौराहों, नगर चौराहों और सड़कों के नाम भी व्यक्तिवाचक। जैसे कहते हैं अशोक मार्ग, चांदनी चौक, आगरा रोड, है ना, ये आगरा शहर है, दिल्ली शहर का नाम है, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक। आगे देखिए, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। पुस्तकों में रामचरितमानस, रामचरितमानस, गीता, कामायनी, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण,
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, आज, अमर उजाला, नव भारत टाइम, इन जितने पुस्तकें हैं, बाइबिल, कुरान, गीता, महाभारत, रामायण, जयशंकर प्रसाद की कोई भी आप कहानी रख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद का आप रख लीजिए, है ना। तो किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। ऐतिहासिक युगों एवं घटनाओं के नाम, ऐतिहासिक युगों एवं घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, यानी ऐतिहासिक घटनाएं जो भी हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। महीनों तथा दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी, है ना। आपसे पूछ दे शुक्ल, ठीक है, आपसे पूछ दे चैत्र माह, चैत्र माह, हिंदी माहों के नाम भी इसमें आ जाएंगे, पक्षों के नाम इसमें आ जाएंगे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पक्षों के नाम भी इसमें आ जाएंगे। त्योहार या उत्सव, होली, दीपावली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ओणम, बैसाखी, अभी दिवाली आने वाली भी है। तो त्योहारों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि क्लासेस कैसे चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। ये परिवार को इतना बड़ा करिए ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन हो, क्योंकि आप जानते हैं एक सच्चाई है, कटु सच्चाई है, यूट्यूब पे आने का सीधा मतलब है व्यूवर्स की संख्या बढ़ाना, ठीक है। तो आप लोग अपना सहयोग दें, हम लोग इसी तरह क्रम से बढ़ते रहेंगे, आपको हिंदी में कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।